पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो, प्रोफेसर हो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तो स्टूडेंट जो भी होगा वो कमाल ही करेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर स्ट्रेट लाइन पर जब भी मैंने बात की तो मैंने एक बात जरूर कही है कि वो एक बेहतरीन राजनेता समय के साथ बनते जा रहे हैं। जहां जिस समय वो जनता के बीच में होते हैं वहां अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा ख्याल रखते हैं। नगरोटा में जाते हैं तो अपने स्वर्गीय दोस्त का पूरा ख्याल रखते हैं। उसके बाद सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो उपराज्यपाल की प्रशंसा भी कभी कभी करते हैं और कभी कभी कटाक्ष भी करते हैं। और उसके बाद जब एक्सप्रेस अड्डा में जाते हैं, नई दिल्ली में बैठते हैं, सार्वजनिक जगह पर जब एक बड़े मंच पर उनका इंटरव्यू होता है तो प्रधानमंत्री की और केंद्र सरकार की प्रशंसा भी करते हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमें लग रहा था सरकार बनाने के बाद कि हमें चोक किया जाएगा, हमारा गला घोट दिया जाएगा, यानी हमें फंड्स को लेकर जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पैसे की दिक्कत रहेगी, बजटरी सपोर्ट की परेशानी आएगी। उन्होंने कहा कि बजटरी सपोर्ट के साथ में जब हमने कुछ खास रियायतें जो यूनियन टेरिटरीज को नहीं दी जाती, जब हमने वो भी मांगी, वो भी केंद्र सरकार ने हमें दे दी। मतलब साफ है कि नई दिल्ली से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुश हैं, उनका कोई ग्रीवेंस नई दिल्ली के साथ नहीं है। यानी वो मानते हैं कि नई दिल्ली जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की मुकम्मल तौर पर हर मामले में मदद कर रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं उनमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए, किसी किस्म की कोई बाधा ना आए। अब ये जब प्रशंसा आप करते हैं और उसी एक्सप्रेस अड्डा में आप अपनी दिक्कतें और अपनी परेशानियां भी बताते हैं तो साफ तौर पर पता चलता है कि आप राजनेता के तौर पर वो बात कर रहे हैं जिससे नई दिल्ली खुश हो, वो बात भी कर रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी खुश हो। लेकिन इसके बीच में वो लोग भी हैं जिन्हें आपने सुबह शाम बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का दलाल, बीजेपी की बात करने वाले, और इतना ही नहीं बहुत कुछ और भी कहा। अब वो आप पर कटाक्ष करते हैं, वो कहते हम प्रशंसा करते दिल्ली की तो आप हमें एजेंट बुला देते। अब आप तो रोज प्रशंसा करते हैं और सार्वजनिक जगहों पर जाकर प्रशंसा करते हैं, जनता के बीच में जाकर प्रशंसा करते हैं, अच्छी खासी प्रशंसा करते हैं, तो आपके बारे में क्या कहा जाए। जम्मू कश्मीर की विडंबना यह है कि बिना नई दिल्ली की मदद के जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता। उसका कारण यह है, लोग शोर मचा रहे हैं मुफ्त बिजली दीजिए, 12 सिलेंडर क्यों नहीं देते, अन्य और भी बहुत सारी सुविधाएं। और इतना ही नहीं बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स, पूरे देश भर में तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाता। लोग कहते हैं जी हम कहां से देंगे प्रॉपर्टी टैक्स। बिजली के किराए की बात कीजिए, लोग कहते हैं हम कहां से देंगे, बिजली के किराया मुफ्त कर दो। 12 सिलेंडर मुफ्त की बात सरकार ने की थी, दे नहीं पा रही, लोग कहते हैं कि देते क्यों नहीं। गाड़ी का किराया माफ किया, बवाल कट रहा है और मंत्री कह रहे हैं जी 2 करोड़ देकर हमारा नुकसान हो गया, हमें 2 करोड़ का नुकसान हो गया। तो मतलब ये कि आप जनता को जैसी आदत डालेंगे जनता वैसी ही हो जाएगी। आप जब उन फॉर्मूलाज पर काम करना शुरू करेंगे जिसमें आप अपने कनेक्शंस का नंबर बढ़ाएंगे तो यकीन जानिए बड़ी सारी आपकी मुसीबतें जो हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन अब चूंकि उमर अब्दुल्ला ने तारीफ की है तो कटाक्ष तो उन पर होगा। और इतना ही नहीं बल्कि उनके 3 राज्यसभा के सांसद भी जो हैं वो मिलकर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री से और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन की बात को वो सच्चा कर आए हैं। यानी 2 फ्रंट्स पर काम हो रहा है। ये आरोप लगेगा आप पर कि आप एक तरफ तो केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके एमपी केंद्रीय गृह मंत्री से मिल रहे हैं। तो मतलब आपने गठजोड़ का पूरा कार्यक्रम तो बना ही लिया है, माहौल बनाने में आप लग गए हैं। पहले माहौल बनेगा फिर गठजोड़ होगा, ये आरोप अब आप पर लगेंगे। लेकिन जब आप राजनीतिक विशेषज्ञों से पूछते हैं वो कहते हैं कि सेंसिबल चीज और सेंसिबल रास्ता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए यही है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ने का
काम करें। आपके राज्य का रास्ता भी वहीं से जाता है, आपकी सहूलतों का रास्ता भी वहीं से जाता है। और अगर आतंकवाद, अलगाववाद और अलगाववाद के समर्थकों को लेकर आपका टेम्परामेंट और केंद्र सरकार का टेम्परामेंट एक है, तो फिर लड़ाई किस बात पर? अगर आप भी मानते हैं कि आतंकवादी हों, आतंकवादियों के समर्थक हों, अलगाववादी हों, अलगाववादियों के समर्थक हों, या व्हाइट कॉलर में फिरने वाले टेररिस्ट हों, तो साफ तौर पर फिर इस पर अगर दोनों नई दिल्ली का और जम्मू कश्मीर की सरकार का मत एक है, फिर मतभेद किस बात के ऊपर है? ये राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात पूछते हैं। और नेता कौन होता है? बड़ा नेता कौन है? बड़ा नेता वो है जो जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए बड़े राजनीतिक फैसले लेने में घबराता, डरता नहीं। आज जनता कहती है मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर बड़ा गलत फैसला उन्होंने 2014 में किया, जो उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। कोई चारा उनके पास नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस होती, वो भी सरकार उन्हीं के साथ बनाती। और यकीन जानिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 पार नहीं करती, 30-32 के इर्द गिर्द अटक जाती। 6 महीने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की ही सरकार जम्मू कश्मीर में बनती, क्योंकि राजनीति डिमांड ये करती है कि आप एक संभाग को छोड़कर एक संभाग की सरकार नहीं बना सकते। आरोप भी इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर यही लग रहा है। हालांकि 2 मंत्री इस सरकार में जम्मू से हैं, सुरेंद्र चौधरी के अलावा सतीश शर्मा, उसके अलावा जावेद राणा तीसरे हैं जो जम्मू संभाग से ताल्लुक रखते हैं। 3 मंत्री जम्मू संभाग से होने के बावजूद आरोप यह है कि जम्मू संभाग को यह सरकार इग्नोर कर रही है। तो मतलब साफ तौर पर यह है, अगर केंद्र में कोई गठजोड़ है, अगर केंद्र सरकार की प्रशंसा है, तो राज्य के लेवल पर भी बड़े फैसले करने का समय आ चुका है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जिन परिस्थितियों में है, इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए बड़े राजनीतिक फैसले करना जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है। और जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर किया है, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वो जानते हैं कि केंद्र सरकार की मंशा और केंद्र सरकार का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर को लेकर केवल इतना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद कहीं नजर भी ना आए, और तरक्की इतनी हो कि किसी के पास फालतू बैठने के लिए, बेकार बैठने के लिए 1 मिनट का भी समय ना हो।